जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंक्रोनस मशीन का पार्ट 3 का। आज जो है सिंक्रोनस मशीन आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज के क्लास में, और कल से आप लोग का जो स्टार्ट होने जा रहा है स्पेशल मोटर, जो लास्ट यूनिट होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का। उसके बाद पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन आपका पूरा कंप्लीट होते हुए आपको दिखाई देगा। सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाइए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा डिटेल में बना हुआ है। आप जाइए, हर वीडियो को देखिए और जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का क्लास में जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे कि कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। जैसे हम कोई भी पैरेलल ऑपरेशन करते हैं उसकी क्या कंडीशन होगी, हर कंडीशन को समझना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी बना जाता है। तो बोलता है कि द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द एक्सटेंसिंग सिस्टम, अदरवाइज कैलकुलेट करंट फ्लो बिटवीन द टू सिस्टम। बोलता है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है जो इनकमिंग अल्टरनेटर का, वह सेम होता है किसके, एक एक्साइटिंग सिस्टम के साथ। अदरवाइज जो सर्कुलेटिंग करंट जो फ्लो करते हैं बिटवीन द टू सिस्टम, दो सिस्टम के बीच में हम सर्कुलेटिंग करंट जो है फ्लो करने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर, जो भी फ्रीक्वेंसी यानी एफ जो इनकमिंग अल्टरनेटर के थ्रू आता है वह सेम होता है डेट ऑफ द एक्साइटिंग सिस्टम। जो भी सिस्टम से स्ट्रिक्ट हो रहा है यानी बाहर निकला उससे सेम होता है। अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो बिटवीन द टू सिस्टम, सर्कुलेटिंग करंट जो है दो सिस्टम के बीच में फ्लो होता है। एट अ परपेंडिकुलर इंस्टेंट, अगर परपेंडिकुलर इंस्टेंट की बात किया जाए तो मे बी डेड शॉर्ट सर्किट, वह क्या होता है, डेड शॉर्ट सर्किट होता है, यानी वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है जो डेड होता है जब दो वोल्टेज एडिंग पोलैरिटी का होगा। जब दो वोल्टेज एडिंग पोलैरिटी का होता है तो वहां पर डेड सर्किट का होता है। बात करते हैं कि द फेज सीक्वेंस ऑफ द इनकमिंग अल्टरनेटर, जो भी इनकमिंग अल्टरनेटर होता है उसमें फेज सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस का काम क्या होता है, वी सेम एज दैट द एक्साइटिंग सिस्टम, जो सेम होता है कि एक्साइटिंग सिस्टम यानी जो निकलने वाली सिस्टम है। अदरवाइज लार्ज सर्कुलेटिंग करंट एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या होगा, नहीं तो लार्ज सर्कुलेटिंग यानी बहुत ही बड़े मात्रा में सर्कुलेटिंग करंट एग्जिस्ट करता है, यानी घूमते हुए करंट जो सर्कुलेट होकर के वह बाहर निकलता है। बिकॉज क्योंकि द वोल्टेज अक्रॉस टू सिस्टम, जो वोल्टेज अक्रॉस टू सिस्टम की बात किया जाए वो हमेशा इक्वल होता है और 3 टाइम्स ऑफ रेटेड वोल्टेज, और रेटेड वोल्टेज के 3 टाइम्स होता है। बात करते हैं कि टू अल्टरनेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो सबसे पहला पॉइंट होगा नो लोड कंडीशन। वहां पे नो लोड कंडीशन होता है। तो क्या होता है नो लोड कंडीशन में कि द इट एक्साइटेशन ऑफ वन मशीन इंक्रीज, जब एक्साइटेशन में एक मशीन इंक्रीज होता है देन टर्मिनल वोल्टेज विल बी इंक्रीज, तो टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। यानी जब भी हम एक मशीन को इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंशन को जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज का टर्मिनल होगा वो भी इंक्रीज होता है। इट विल ऑपरेट एट जीरो पावर फैक्टर लेग, जेपीएफ को हम जीरो फैक्टर कहते हैं। कल के क्लास में आपको हम बताए थे कि जेपीएफ क्या होता है। जेपीएफ डेट मीन्स जीरो पावर फैक्टर जो लेग करेगा, ठीक है। लेग क्या होता है उसके बारे में हम कल के क्लास में बताए थे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन जो होता है प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग होता है, ठीक है। जो भी हम आर्मेचर रिएक्शन की बात किया जाए तो वह प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग रूप में उपस्थित होता है। बात करते हैं फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टीम इनपुट। जो भी हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो फेजर डायग्राम का काम क्या होता है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टीम इनपुट, स्टीम इनपुट के इफेक्ट को चेंज करना। माने इट स्टीम इनपुट ऑफ वन मशीन, अगर स्टीम इनपुट एक मशीन का जब इंक्रीज करते हैं तो सिंक्रोनाइजिंग पावर विल कम इनटू पिक्चर। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होगा, कम पिक्चर में कम होगा। विच इज एक्टिव पावर, जिसे हम एक्टिव पावर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इट स्टीम इनपुट, जो स्टीम इनपुट होता है ऑफ वन मशीन, एक मशीन का वह इंक्रीज अगर हो जाए एंड वाइस वर्सा, यानी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत को हम वाइस वर्सा कहते हैं। बट लेकिन टू मेंटेन द सेम फ्रीक्वेंसी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने की बात होगी तो वह डिक्रीज द स्टीम इनपुट ऑफ अदर मशीन, तो जितने भी अदर मशीन है उसके इनपुट को डिक्रीज करने का काम करता है, यानी घटाने का काम करता है। बात करते हैं लोड कंडीशन की। जो लोड कंडीशन होगा वो क्या होगा, लोड कंडीशन का मतलब ये समझिए कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, जब इफेक्ट होगा चेंज करने का एक्साइटेशन को, उसका मेन कारण होगा ओनली इन इट्स रिएक्टिव पावर। कब,
जब रिएक्टिव पावर होगा, बट नो चेंज इन एक्टिव पावर, लेकिन कोई भी एक्टिव पावर में चेंजमेंट नहीं होगा फॉर शेयरिंग, शेयरिंग के समय में, बिकॉज द सिंक्रोनस पावर ओनली द रिएक्टिव पावर, क्योंकि सिंक्रोनाइजिंग पावर को ही हम रिएक्टिव पावर के नाम से जानते हैं, ओनली अ रिएक्टिव पावर यह होता है। एक्टिव पावर जो क्या करता है, शेयरिंग डिपेंड ऑन द स्टीम इनपुट, इसका मेन काम होता है कि स्टीम इनपुट को शेयर करना, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन टर्बाइन करेक्टरिस्टिक, यह जो डिपेंड करता है वो टर्बाइन के करेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करने का काम करता है। बात करते हैं फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन, जब स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन होगा तो टर्बाइन शुड हैव ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक, तो टर्बाइन कैसा होगा, ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक का होता है। बात करते हैं कि अल्टरनेटर इन पैरेलल विथ इन्फिनाइट बस बार, जब अल्टरनेटर पैरेलल होगा कब, इन्फिनाइट बस बार पर, तो क्या होगा, देखिए एन इन्फिनाइट बस बार इज वन इफ द फिनाइट अमाउंट ऑफ पावर, जहां पर फिनाइट अमाउंट ऑफ पावर होगा जो फीड करेगा बस बार को, या कंज्यूम फ्रॉम द बस बार, तो यहाँ पर कंज्यूम क्या करेगा, बस बार को, देन देयर विल नॉट बी एनी चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, कहाँ पर, टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर, बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर एक्सट्रीमली कांस्टेंट, जो वोल्टेज होगा जो फ्रीक्वेंसी होगा वह एक्सट्रीमली कांस्टेंट होता है। बात करते हैं एन इन्फिनाइट बस बार, इन्फिनाइट बस बार में क्या होता है, कैन बी कॉन्साइडेड एज ए वोल्टेज सोर्स, यह जो कॉन्साइड करेगा वोल्टेज सोर्स के साथ कॉन्साइड करेगा विथ जीरो इंटरनल इंपेडेंस, किसके, जीरो इंटरनल इंपेडेंस के साथ में, जिसको हम कांस्टेंट वोल्टेज कहते हैं। एंड इन्फिनाइट मैकेनिकल इनर्सी यहाँ पे होता है विथ कांस्टेंट स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन, एक्सचेंज एक्साइटेशन में क्या इफेक्ट होगा तो समझिए, नो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फ्लो, यहाँ पर कोई भी एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं होता है, एंड द मशीन इज फ्लोटिंग ऑन द बस बार, जब मशीन फ्लोट करेगा बस बार में, ठीक है। फ्लोटिंग कंडीशन टेक प्लेस ओनली, नो लोड कंडीशन फॉर नॉर्मल स्टेशन, यहाँ पर जो रोटेटिंग कंडीशन की बात किया जाए तो अंडर करेगा नो लोड कंडीशन फॉर नॉर्मल एक्साइटेशन में। बात करते हैं भी कर्व और इन्वर्टेड भी कर्व। भी कर्व जो होता है द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विथ चेंज इन फील्ड करंट, जब वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट होगा वह चेंज करेगा एक फिक्स्ड पावर में, ठीक है। और सिंस द प्लॉट रिसेंबल आर लेटल भी, देन ओवर कॉल्ड भी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर, इसी को हम तो भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से जानते हैं। इट्स शो रिलेशन बिटवीन, यह रिलेशन शो करता है करंट का एंड फील्ड करंट का विथ कांस्टेंट पावर इनपुट, कब, जब कांस्टेंट पावर इनपुट होगा फॉर कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज में, ठीक है। इन्वर्टेड भी कर्व क्या होता है, इन्वर्टेड भी कर्व के मतलब ये समझ जाइए कि द कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग पावर फैक्टर, जब कर्व ऑब्टेन करेंगे प्लॉटिंग पावर फैक्टर के साथ तो फील्ड करंट रीएम्बल इन्वर्टेड भी, जो फील्ड करंट को रीएम्बल होगा इन्वर्टेड भी के साथ, एंड दिस कर्व आर देयर फॉर सम टाइम को इन्वर्टेड भी कर्व, तो इसी को हम इन्वर्टेड भी कर्व के नाम से जानते हैं। बात जानते हैं आगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट, जब इफेक्ट चेंज होगा स्टीम इनपुट का या मैकेनिकल इनपुट का तो एक्सटाइसन जो है कांस्टेंट होता है। बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस दीज मोटर आर प्रीफेड फॉर लार्ज पावर लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज होता है। सिंक्रोनस मोटर जो डबल एक्साइटेड मोटर के नाम से जाना जाता है, इसका एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले लार्ज पावर लो हेड पंप में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में, स्टील मिल या रोलिंग मिल में, कंप्रेसर में, इंड्यूस्ड डर्ट फैन में, क्रस्ट या ब्लोवर में या सिंक्रोनस कंसाइडर में इसका यूज करते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझे तो सबसे पहला एडवांटेज के लार्ज पावर लो स्पीड एप्लीकेशन, जहाँ पे लार्ज पावर हो और लो स्पीड का एप्लीकेशन है वहाँ पर यूज करते हैं। सिंक्रोनस मोटर आर चीपर देन स्मॉलर इन साइज, सिंक्रोनस मोटर चीपर होता है देन स्मॉलर इन साइज में, कांस्टेंट स्पीड होता है और पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, हाई एफिशिएंसी भी होता है। डिसएडवांटेज में समझिए कि सिंक्रोनस मोटर नॉट अ सेल्फ स्टार्टेड मोटर, यह सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं होता है बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है, बट डेवलप गुड रनिंग टॉर्क, लेकिन इसे यह जो स्टार्टिंग टॉर्क ठीक है जीरो होता है, जब जब स्टार्ट हो जाता है इसका रनिंग टॉर्क बहुत ही अच्छा हो जाता है, डेवलप्ड है, और इट में फेल आउट द सिंक्रोनाइजम एंड स्टॉप व्हेन टॉर्क साइड ब्रेक डाउन टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, यह क्या करता है फेल करता है सिंक्रोनाइजन को और स्टॉप करता है जब टॉर्क एक्साइट करेगा ब्रेक डाउन टॉर्क को मैक्सिमम टॉर्क के साथ।
देखिए स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सबसे पहले एक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग होता है, फिर डेम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग होता है, उसके बाद सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग होती है। 3 तरह से स्टार्ट करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर को। आज का क्लास जो है छोटा सा 10 मिनट 11 मिनट का क्लास था, जिसमें हम लोग क्या जान रहे हैं, इसमें हम लोगों ने जाना कि जितने भी सिंक्रोनस मशीन है सारे कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ था कल के क्लास का, तो आज पूरा कंप्लीट हो गया। कल से आपका स्पेशल मोटर का क्लास आपको मिलेगा, जो लास्ट यूनिट होने जा रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन का। 2 से 3 क्लास में वो भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपका पूरा मशीन जो है कंप्लीट हो गया है। एक लेक्चर 2-3 लेक्चर के बाद पूरा मशीन आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू।